चैतन्य महाप्रभु का जन्म संवत 1542 विक्रमी की फाल्गुनी पूर्णिमा होली के दिन बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। पिता सिलहट के रहने वाले थे। नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे। बाद में वहीं बस गए। वहीं पर शची देवी से विवाह हुआ। एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुई और मरती गई। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वंभर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे निभाई कहते। जिनके घर बच्चे मर जाते हैं वे इसी तरह के बेसिर पैर के नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक दिन की बात है। बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई सी एक चीज उठा लो। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांपकुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि होन्हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। शैतान लड़कों के वह नेता थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद बहुत था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घरवाले के ही हाथ का पका हुआ खाना खाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण निमाई के यहाँ आया। जगन्नाथ मिश्र ने उसकी बड़ी आवभगत की। शची देवी ने उन्हें सीधा दिया। ब्राह्मण ने चौका लीपपोत कर तैयार किया और खाना बनाया। खाने से पहले वह आंखें बंद करके विष्णु भगवान को भोग लगाने लगा। तभी निमाई ने आकर उसकी थाली में से खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा। उनकी आवाज सुनते ही मिश्रजी और शची देवी दौड़े आए। मिश्रजी ने निमाई को पकड़ लिया और उन्हें पीटना ही चाहते थे कि ब्राह्मण ने छुड़ा दिया। मिश्रजी और शची देवी के आग्रह पर ब्राह्मण ने दूसरी बार भोजन तैयार किया। निमाई को अलग जाकर रस्सी से बांध दिया, पर भगवान को भोग लगाते समय फिर वही घटना घटी। निमाई रस्सी खोलकर आ गए और थाली में से चावल खाने लगे। अब की बार मिश्रजी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह मारने को लपके पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया। उसी समय पाठशाला से पढ़कर विश्वरूप आ गए। सबने मिलकर ब्राह्मण से फिर खाना बनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण मान गया। विश्वरूप और माता ने निमाई के रस्सी से बांधकर अपने पास बिठा लिया। कहते हैं जब ब्राह्मण ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया तो भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ खड़े हुए और बोले, तुम्हारे बुलाने पर मैं बालक के रूप में 2 बार तुम्हारे पास आया, पर तुम पहचान नहीं पाए। अब जो इच्छा हो मांगो। ब्राह्मण गदगद हो गया। बस मुझे यही वर दीजिए कि आपकी मूर्ति सदा मेरे हृदय में बसी रहे। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी से भोजन किया। फिर वह निमाई को देखने गया। वह सो रहे थे। ब्राह्मण ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट गया।